अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमाम साथियों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले ही इंफॉर्मेशन दे चुका था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू होने की वजह से मैं तसलसल के साथ क्लास को कायम नहीं रख सका। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उम्मीद की जाएगी ऐसा कि इंशाअल्लाह अब रेगुलर क्लास आपके दिए ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इंशाअल्लाह हर दिन आपको क्लास मिलेंगे। मैंने आप लोगों को सिलेबस के वक्त मैंने एक बात कही थी कि इंशाअल्लाह हर हर चीज़ को तरतीब से बातरतीब ऑलरेडी पढ़ाई जाएगी। तो मैं आज की ये पहला क्लास काफ़ी गैपिंग हो जाने के बाद मैं एक छोटा सा क्लास आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हमें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, या बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हमारे लिए हो सकता है मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मदरसे से ताल्लुक़ रखते होंगे, तो इंशाल्लाह उनके लिए तो किसी तरह की कोई दुश्वारी ना होगी। लेकिन खुसूसन ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मदरसे से उनकी इब्तदाई तालीम मदरसे से ना होने की वजह से उर्दू पे उतनी ज़्यादा पकड़ ना बना हो। तो उन बच्चों के लिए ये क्लास काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। इसको गौर से समझें और अच्छे तरीके से समझें। बहुत सारे अल्फाज ऐसे इसके अंदर दिए गए हैं जिसके जमा जो है ना वो ऑलरेडी कुछ अलग तरीके से देखते हैं तो समझ में नहीं आता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारा एक नंबर ही काफ़ी होता है सिलेक्शन दिलाने के लिए या फिर एग्ज़ाम से गिरा देने के लिए। मतलब एग्ज़ाम में सफल हो जाना और असफल हो जाना, एक क्वेश्चन पे भी मेरा प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को तरतीब के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के ये पहला क्लास है, इसमें मैंने बहुत सारे अल्फाज को ऐसे में चुनिंदा लेकर के आया हूँ जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे तो वाकिफ़ होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इससे वाक़फ़ियत नहीं रखते होंगे। तो इंशाल्लाह आज का क्लास जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मुआविन उर्दू मुतरज्जिम, इस पर क्लास ऑलरेडी आपको रेगुलर दिया जाएगा इंशाल्लाह। आज से रेगुलर दिया जाएगा और रेगुलर देने के साथ साथ इंशाल्लाह पहले इसको ऑलरेडी हम लोग बखूब आफियत तकमील तक पहुँचाएँ। वाहिद जमा के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिन पर इंशाल्लाह और कोशिश करते हैं लेकर के आने के लिए, और सारे अल्फाज लेकर के आएंगे और वो सारे अल्फाज इंशाल्लाह लेकर के आएंगे जो हमारी नज़रों से ना गुजरे हों। ऐसे अल्फाज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि हमारे लिए आने वाले समय में कारगर हो, हमारे लिए मुनासिब है कि वैसे ही अल्फाज पे फोकस किए जाएँ जो अल्फाज हमने आज तक के जाना नहीं है या फिर जाना है और ज़हन के अंदर हमारी वो बात अब नहीं है। तो इंशाल्लाह उन सारी चीज़ों को मैंने लेकर के आया है। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों की ख्वाहिश रही, अगर आप लोगों ने जागरूकता में देखा, तो इंशाल्लाह इस पर मुकम्मल तरीके से बहुत सारे अल्फाज जो ऑलरेडी लेकर के आऊँगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ याद दिहानी कराता चलूँ कि हमारे जो, जैसा कि आपने सुना होगा, अगर उर्दू से थोड़ी बहुत भी अगर आपको वाक़फ़ियत होगी तो आपने सुना होगा कि ये जो भाषा है ना, ये जो लैंग्वेज है, ये जो ज़बान है, याद रखेंगे ये ज़बान, इस ज़बान को लश्करी भाषा के नाम दिया गया। लश्करी भाषा, ऐसे तो उर्दू के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं और उतने डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा है नहीं हम लोगों को कि हम नाम जाने, तारीख जाने, इसका इतिहास जाने। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हमारे लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही चीज़ ऑलरेडी फोकस करेंगे ताकि कम से कम वक्त लगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उसका बेनिफिट हो जाए, ज़्यादा मुनाफा हो जाए। तो देखिए एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी से मुंसलिक कर दिए गए हैं, जो अरबी से ऑलरेडी उर्दू के अंदर लिया गया है और उन उर्दू के अंदर भी दीज आर बीइंग एक्सेप्टेड किया जा रहा है। इनको मतलब ऑलरेडी किया जा रहा नहीं बल्कि दीज आर एक्सेप्टेड किया गया है और किया जाता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अरबी से लेकर के आए हैं। पिछले बार का एग्ज़ाम का मैं बात बताऊं आपको, पिछले बार का एग्ज़ाम अगर आपके पास पेपर होगा या इंशाल्लाह कुछ दिन क्लास चलने दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह पेपर को भी लेकर के आएंगे, एनालाइज कराएंगे आपके सामने सारे के सारे पेपर पे। तो पिछले बार की अगर हम लोग बात करें तो पिछले बार एक क्वेश्चन आया था
किताब से रिलेटेड, ये बहुत कॉमन वर्ड था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत करके आया था। गलत क्या था कि ऑलरेडी ये भी ऑप्शन में था और ये भी ऑप्शन में था। किताबें, ये किताब की जगह कुतुब भी पूछा था और किताबें भी पूछा था। एक मिनट, किताब का जमा कुतुब भी पूछा था और किताबें भी पूछा था। तो याद रखेंगे बहुत सारे बच्चे, अगर अकॉर्डिंग टू अगर उर्दू हम लोग बात करें तो किताब की जमा हम लोग प्लूरल ले लेंगे, और अगर अरबी की बात करें तो किताब की जमा एक्चुअल जो होना चाहिए वो अरबी के अकॉर्डिंग कुतुब ही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस पे भी टिक लगा करके आए थे, बहुत सारे बच्चे इसको भी टिक लगा करके आए थे। इंशाल्लाह वो पेपर जब एनालाइज करेंगे तो हम बताएंगे कि जो हमारे डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने किस चीज़ को कबूल किया था, किस चीज़ को सही माना था और किस चीज़ को दुरुस्त नहीं माना था। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो मैंने आपके लिए लेकर के आया है, और इंशाल्लाह कभी उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह ऑलरेडी देखिए आज के दौर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, ये एक ज़रा कतई माने नहीं रखता है कि कितना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। मेहनत मैटर ये करता है कि हम लोग कितना ज्यादा टू द पॉइंट पढ़ते हैं। बहुत सारे अल्फाज ऐसे, लाखों अल्फाज आपको सिखा दिए जाए, लेकिन लाखों अल्फाज सिखाने का फायदा क्या होगा? सिर्फ हमारा टाइम किलिंग होगा, हमारे टाइम को सिर्फ बर्बाद कर दिए जाएंगे। तो याद रखेंगे उन्हीं सब चीजों को पकड़ा जाए, उन्हीं सारी चीजों को स्टडीज के अंदर लेकर के आया जाए जो हमारे लिए मुनाफे बख्श हों। तो मैं उन्हीं में से बहुत सारे अल्फाज लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। आज की क्लास में देखता हूँ, आज की क्लास को इसी पर इन्हीं चंद अल्फाज पर हमारा क्लास जो है मुनहसिर है। इंशाल्लाह उसके बाद आपकी अगर ख्वाहिश रही, अगर फीडबैक मुझे पॉजिटिव मिला तो इंशाल्लाह हर दिन क्लास आपके चलेंगे, हर दिन क्लास लेकर के आएंगे, रोज क्लास डाल दिए जाएंगे। अभी तो समस्या बहुत ज़्यादा, लाइव क्लासेस भी चलाने की कोशिश की जा रही है, और इंशाल्लाह याद रखिएगा इसी प्लेटफॉर्म से, जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म का नाम बताया, इसी प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका ही सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ होता है दोस्त, आप इसको सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह जैसे आपकी ख्वाहिश रहेगी पहले इसको हम लोग तकमील तक पहुंचा दें। अल्हम्दुलिल्लाह इसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे, मुकम्मल तरीके से पकड़ बन जाएगी। देखिए बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको कुछ अल्फाज को सीख जाने से उनसे रिलेटेड और कोई अल्फाज आएंगे तो इंशाल्लाह उस पर हम आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उस पर ऑलरेडी हम लोग फोकस करेंगे। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, मैंने बताया था कि मुआविन उर्दू मुतरज्जिम, इसके अंदर एक ये भी ऑलरेडी है, वाहिद और जमा से क्वेश्चन आता है, पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, तो ऑलरेडी इस पर हम लोग आज बात कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर कौन से चैप्टर को, या फिर और हो सकता है कि इसी से रिलेटेड और भी कई सारे अल्फाज ऐसे हों जो हमारे लिए सख्त हों, जो हमारे लिए मुश्किल अल्फाज हों, इंशाल्लाह उसको लेकर के आया जाएगा एक दिन। जैसे हमारे पास देखिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, जब मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ। देखो एक बात और याद रखेंगे, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं पढ़ाने वाले, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, सोर्सेज उनके पास बहुत अच्छे हैं, हम लोगों से काफ़ी अच्छे हैं, और वो ऑलरेडी क्लास लेकर के आ रहे। देखिए किसी भी अल्फाज का तलफ़ुज़ बहुत माने रखता है, बहुत माने रखते हैं। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम ये आती है उर्दू के अंदर, प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर किसी तरह का कोई निशानदेही या किसी तरह का कोई ज़बर ज़ेर पेश का मसला नहीं होता है। तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके ऑलरेडी उच्चारण हमसे, तलफ़ुज़ हमसे सही नहीं हो पाता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं। तो जैसे एक वर्ड हम लोग एग्जाम्पल में ले लें, जैसे एक वर्ड है नशीब, और उसका मतलब अपोजिट वर्ड है फराज। तो बहुत सारे लोग नून शीन या बा की वजह से नशीब भी पढ़ लेते हैं, तो याद रखिएगा नशीब नहीं है, वो नशेब है, नशेब फराज ये वर्ड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोगों का जो अल्फाज आज के हैं। देखिए पहला वर्ड है हमारा बहर। बहर का जमा याद रखेंगे, अगर वो पूछे ऑप्शन में अगर मिल जाए बहर की जमा अगर बहूर मिल जाए तो याद रखिएगा हम लोग टिक लगा करके आ जाएंगे। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके जमुल जमा, मतलब कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका जमा का भी जमा बन जाता है, तो उन पे भी हमको ध्यान रखना है। याद रखिए तरजीह, जब एग्जाम में हम बैठेंगे, जैसे एक वर्ड ले लीजिए यहाँ पे अम्र है, तो अम्र का जमा उमूर भी है और अवामिर भी है। ज़हन में एक बात याद रखेंगे, अगर ये दोनों ऑप्शन मिल जाए
तो हम अवामिर की तरफ चलेंगे, ना कि अम्र की तरफ चलेंगे। तो मैं बता रहा था कि देखिए अम्र, अम्र का जमा उमूर भी है और अवामिर भी है, याद रखिए। अगर ऑप्शन, मैं एक बात बताता चलूँ आप लोगों को कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज दे दिए जाते हैं या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं जहाँ पे बच्चे टाइम किलिंग के लिए, मतलब समय उनका इसी तरह चला जाए सोचने और विचारने में, इसीलिए इस तरह के वर्ड दिए जाते हैं। तो आप चिंता नहीं करेंगे। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल का ये कानून है एक तरह से कि बच्चे जितने भी हों एकदम रिलैक्स फील करके बैठें आप, और जो वर्ड आ रहा उस पर ऑलरेडी जिसमें आप मुकम्मल तरीके से कंफर्म है उसको लगाएं, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना उसको छोड़ करके जाएं। इंशाल्लाह फिर रिटर्निंग जब टाइम बचेगा तो रिटर्निंग आकर के हम लोग करेंगे। उसके बाद एक वर्ड है अकरब, बहुत ज़्यादा करीब का मीनिंग में। अकरब की देखिए जमा अकारीब। इसी तरह इश्तहार, इश्तहार की जमा इश्तहारात। इसी तरह उस्लूब, उस्लूब की जमा है असालीब। अलम, अलम की जमा है आलाम। ये सारे के सारे वो बच्चे जिनको ऑलरेडी उर्दू वीक है, जिनको उर्दू में ठीक ठाक पकड़ नहीं है, ये सारे वर्ड लिख लेंगे और लिख करके याद कर लीजिएगा। अलम, अलम की जमा आलाम। इसी तरह अदब है, अदब की जमा आदाब। इसी तरह अदीब, अदीब की जमा उदबा। आफत, आफत की जमा आफात। याद रखिएगा, देखिए एक वर्ड अदीब, अदीब की जमा उदबा नहीं उदबा, अदीब की जमा उदबा। आफत की जमा आफात। बहर की जमा बुहर, जो ऊपर में ऑलरेडी रिपीट हो गया, ऊपर में मैंने इस वर्ड को बता दिया है। इसी तरह आगे में देखते हैं नुक्ता, नुक्ता की जमा नुकात। मोहसिन, मोहसिन की जमा महासिन। याद रखिएगा इसका उच्चारण नोट मुहासिन महासिन करेंगे। मोहसिन, मोहसिन की जमा महासिन। जिला, जिला की जमा अजला। 3 वर्ड ऐसे आ रहे हैं, सॉरी 3 वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जिन पे हमको फोकस करना हमारे लिए ज़रूरी है, जिन पे ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिस पे ऑलरेडी हम लोग फोकस करने वाले हैं। देखिए जिला की जमा अजला हो गया। इसी तरह देखिए एक वर्ड है यहाँ पे मुल्क, मुल्क की जमा है ममालिक, देश के मीनिंग में मुल्क। मुल्क की जमा ममालिक, जैसे भारत एक मुल्क है, पाकिस्तान एक मुल्क है, इसी तरह इंडोनेशिया एक मुल्क है। और उसके बाद वाला जो वर्ड याद रखिएगा मिल्क है, मिल्क की जमा अमलाक, इसका मतलब होता है मिल्कियत। जो हमारे पास मतलब जिस चीज़ की हम मिल्कियत है, जो हमारे मातहत में है, उनको हम मिल्क बोलते हैं। मिल्क की जमा अमलाक, उच्चारण में इमलाक मत कीजिएगा, अमलाक है ये, मिल्क की जमा अमलाक। उसके बाद नीचे में एक और वर्ड है इसी से रिलेटेड, इसके नीचे देखिए जेर है। मैंने ऑलरेडी उर्दू में तो ज़बर जेर होता नहीं, लेकिन मैंने दे दिया है, इसलिए दे दिया है आपको समझाने के लिए कि मिल्क है ये, मीम के नीचे जेर है। यहाँ पे देखेंगे मीम, मीम के ऊपर पेश है, और यहाँ तीसरा वाला वर्ड को हम लोग देखेंगे गौर से, तो ये इस पे जबर है, मलक है ये। मलक मतलब फरिश्ता होता है, मलक मतलब इंजेर होता है, फरिश्ता होता है। मलक की जमा मलाइका, मलक की जमा मलाइका। एक वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन चलिए लिख दिया तो उसको भी समझ लेते हैं। नबी, नबी की जमा अम्बिया है। बुजुर्ग, बुजुर्ग की जमा बुजुर्गा। अम्र की जमा उमूर अवामिर, ऊपर में बहस हो गया है। इधर में देखते हैं हम लोग जजीरा, जजीरा की जमा जजायर। हादसा, हादसा की जमा हवादिस भी होता है और हवादिसात भी होते हैं, दोनों को ध्यान में रखिएगा। हादसा, हवादिस, हवादिसात। खसलत, खसलत की जमा खसाइल। दवा, दवा की जमा अदविया। जाहिल, जाहिल की जमा याद रखिएगा जुहाल और जुहला, तशदीद के साथ उच्चारण करेंगे। जाहिल, जुहला, जुहाल एंड जुहला। इसी तरह हिस्सा, हिस्सा की जमा हसस, नोट हसस, हसस उच्चारण करेंगे, हिस्सा की जमा हसस। मेहनत, मेहनत की जमा मेहन। नासिह, नासिह की जमा नुसहा। मशहूर, शोहरत पाने वाला इंसान को बोलते हैं ना मशहूर, मशहूर की जमा मशाहिर। इसी तरह नुक्ता, नुक्ता की जमा नुकात। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो ऑलरेडी हमको बहुत सारे वर्ड इसमें से आते होंगे, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमें याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिएगा ये सारे वर्ड्स को, इसका नोट बना लीजिएगा मुकम्मल तरीके से जब भी आपको मौका मिले, और एक रूटीन बनाइए
अब हम लोग मुकम्मल तरीके से एक सिस्टम बनाते हैं पढ़ाई करने का। जैसा कि आपको मालूम है कि नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी बिहार सरकार इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव है नहीं। उस समय तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस तरह काम हो रहे हैं बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहरहाल नहीं मिला। चलिए इसके बाद तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ जाएंगे, बैठेंगे नहीं, इस पर हम लोग वर्क करते रहेंगे। जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमारा वर्क डबल हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी एटलीस्ट इतना तो ज़रूर कोशिश करें कि हम लोग 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इस पर हम लोग वक्त दें, समय दें। जो क्लास हो जाए उस पर ऑलरेडी मेहनत करें, उसको याद कर लें। और याद करने से ज़्यादा अच्छा तरीका अगर मानना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को एक राय देना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए लिखने का। लिखने से 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपको ये होगा कि ये टोटल वर्ड आपको याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात है कि आपका इमला भी दुरुस्त हो जाएगा साथ में। लिखने के साथ साथ आप इसको ऑलरेडी डेफिनेटली एक रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ऑलरेडी इसका तलफ़ुज़ भी सही हो जाएंगे, आपको लिखने का तरीका भी मालूम हो जाएगा और उसके बाद आपको याद भी हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, रफ कॉपी ले लीजिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को लिखिए, रिपीट कीजिए। बहुत ज़्यादा वर्ड हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं है, इन सारे अल्फाज को आप एक कॉपी पे लिखिए एक तरफ, और इस पे देखिए कि ऑलरेडी किस वर्ड को हम आसानी के साथ बना ले रहे हैं। जिस वर्ड पे आप आसानी से काम कर ले रहे हैं उसको आप छोड़ेंगे नहीं, मतलब एक तरफ लिख करके रख लेंगे। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपके समझ से परे होंगे, तो उन सारे वर्ड्स को आप याद कर लीजिएगा, सारे अल्फाज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये क्लास है ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी लाइव भी आने वाला है। लाइव आने की जब भी आएगा इंशाल्लाह आपको उसकी नोटिफिकेशन दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा। क्योंकि से हम ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रहे हैं, फिलहाल ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोज डाले जा रहे हैं। इससे आप अपने लिए फ़ायदा मुनाफा बख्श समझिए, और अपने परिवार वालों के लिए जो कोई भी ऑलरेडी ख्वाहिशमंद हैं आप में से, आपके साथियों में से, आपके दोस्तों में से, उन सारे लोगों को बताइए, उन सारे लोगों को इस पर वर्क करने के लिए। ये हमारे लिए मैंने बारहा आपको इसके बारे में बताया कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श है। इसमें कोई ऑलरेडी हमारा खर्च नहीं बैठ रहा है, सिर्फ जो भी होगा आपको ऑनलाइन करने में, जो भी आपको फॉर्म डालने में खर्च आएंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि एक टीचर बनने के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए, या फिर एक उस बच्चे के लिए जो ऑलरेडी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, उनके लिए बड़ा दुश्वारी होता है कि पहले डीएलएड करना है, फिर बीएड करना है, फिर उसके बाद भी कई और एग्जाम्स होते हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई करना होता है। लेकिन इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग अल्लाह से दुआ गो हैं इस चीज़ के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रास्ते को आसान फरमाए, हलाल रिज़्क़ की तौफीक अता फरमाए। जो भी ज़राए हों हमारे लिए, अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा रास्ता ढूंढने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं इस चीज़ के लिए कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को सही रास्ते पर गामज़न कर दे, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा दे, और मेहनत से कभी दिल ना चुराएं। देखिए मेहनत करना अपना काम है, हार्ड वर्किंग हमारे लिए ज़रूरी है। अब रही बात कि हमको रिजल्ट कब मिलता है, देखिए किसी भी चीज़ के लिए याद रखिएगा देर होता है लेकिन दुरुस्त होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ का मलाल हुआ होगा, TRE 1, TRE 2, TRE 3 आकर के चला गया, और हम लोग किसी वजह से और ख़ास करके वो बच्चे जो उर्दू से होंगे उनको काफ़ी मायूसी हुई होगी इस चीज़ को लेकर के कि बहुत कम कट ऑफ पे ऑलरेडी टीचर में सिलेक्शन हुआ है बहुत सारे साथियों का। तो हम लोग उस समय बहुत अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि नमदीदा हो गए थे, गमज़दा हो गए थे, अपने आप को गमगीन कर लिए थे। लेकिन याद रखिएगा अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए क्या अच्छा है, अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में अच्छा सोचने वाला है। कभी अपने आप को पज़मुर्दा ना करें, कभी अपने आप को गमगीन ना होने दें, आप लगे रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रास्ता खोलने वाले हैं, इंशाअल्लाह उस पर काम हम लोग करते रहेंगे। और अल्लाह से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसके रास्ते को हमवार करें, इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए ताकि हम लोग फॉर्म डालें, और फॉर्म डालने के बाद मुकम्मल तरीके से इस पर मेहनत करें। कदो काबिश हमारी होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़
पर हम लोगों को कामयाबी अता फरमाए, और कभी भी अपने आप को पसमुर्दा ना करें, कभी भी अपने आप को गमगीन ना होने दें कि ऑलरेडी बहुत सारे हमारे साथी जॉब में चले गए, हम अब तक नहीं गए। अरे आप उसके लिए चिंता ना करें, रज़्ज़ाक ऊपर वाला है, रज़्ज़ाक अल्लाह तबारक व तआला है, खालिक वो है, मालिक वो है। जब वो पैदा किया तो इंशाल्लाह जब वो पैदा किया तो रास्ते वही हमवार करने वाले हैं। हम लोग नमाज रोज़ा की पाबंदी करें और सोम सलात की पाबंदी करने के साथ अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ जोड़ें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और मिलने के साथ याद रखिए ये सारे वर्ड जो मैंने बताया है, जो बच्चे वीक हैं उर्दू में, जिनको परेशानी आ रही है, वो याद रखेंगे, इन सारे वर्ड्स को लिख लेंगे और सारे वर्ड पे मेहनत करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो वीडियो मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ आप तक के पहुँच जाए। सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आप अपने साथियों से सब्सक्राइब करा दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर कोई बच्चा देखिए 2-3 वर्ड्स ऐसे थे जो छूट गए थे, जो मैं बता देना चाहता हूँ, शायद स्क्रीन पे ना आता हो तो आप मेरी आवाज़ से पकड़ ले। 1-2 वर्ड और भी था, जैसे नेमत, एक वर्ड मैंने लिखा था नेमत, तो नेमत का जमा ऐसे नियाम होता है, प्लूरल फॉर्म में इसको नियम हम बोलते हैं। और एक वर्ड और रह गया था हकीकत, तो हकीकत का जमा, हकीकत की जमा हकायक है। इन सबको भी ध्यान में रखिएगा, ये सारे वर्ड्स लिख लीजिएगा। और कोई बच्चा जो हमारे इलाके से बिलोंग करते हैं, मैं अरवल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मेरा क्लास पूरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में चलता है। अगर कोई बच्चा ख्वाहिशमंद है जो ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9852743113। ये दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, वो स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट मदरसे से बिलोंग करते हैं, या फिर वो सारे बच्चे जो ऑलरेडी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा इसी प्लेटफॉर्म से आपका स्पोकन का क्लास भी दिया जाएगा। याद रखेंगे अंग्रेजी भी हमारे लिए आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी। वी आर नथिंग विदाउट इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी के बगैर कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह ज़्यादा तो फोकस होगा इस पे ही, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्पोकन के क्लास भी इस पे लाए जाएंगे। आप इस चैनल से बने रहें। मेरा चैनल का जो ये है, मैंने आपको कई बार बता दिया, फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपने नोट किए हैं तो आप नोट कर लें। @MS उर्दू एकेडमी क्लास। फिर से मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों को कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए हो सकता है कि मुस्बत रास्ते दे दे हमारे लिए। तो याद रखेंगे, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट नंबर को आप नोट कर लेंगे। और ये मेरा चैनल का मतलब ये मेरा एक तरह से कह सकते हैं चैनल इंडिकेशन है, इसको ऑलरेडी आप नोट डाउन कर लेंगे, अपने साथियों को भी बता देंगे, शेयर कर देंगे, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कर दें। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप में से साथियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर कहीं कोई कमियां महसूस हो तो आपसे रहनुमाई की गुजारिश है कि आप रहनुमाई भी करें, ताकि इंशाल्लाह हम अपने ये में इम्प्रूवमेंट लेकर के आते रहें। और इंशाल्लाह अब चिंता नहीं, अब हमारी लेज़ीनेस कम ख़त्म हो जाएंगे, और इंशाल्लाह रेगुलर क्लास आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी शक्ल हो, रिकॉर्डेड वीडियोस की शक्ल में हो, लाइव हो, जिस तरह हो, इंशाल्लाह अब आपको रोज़ाना क्लास दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सारे लोगों को हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।